सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5। और 1.5 पढ़ने से पहले हम देखेंगे इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए देखते हैं। इसकी पहली चीज़ है आपकी एज पर योर एनसीईआरटी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो देखिए, पहला टॉपिक है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या चीज़ होती है इसको देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अगर मैं इसको आपको बताऊं तो अगर हम किसी यूनिवर्सल सेट में से किसी सेट को माइनस कर देंगे तो वो चीज़ हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। वो चीज़ हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। जैसे इसको जरा और समझते हैं अच्छे से। यानी कि अगर मान लो हमारे पास एक सेट है, हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, उसमें मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से कुछ एलिमेंट है। इस तरह से कुछ एलिमेंट है 1 से लेकर 10 तक, ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। अब मैंने कहा ए हमारे पास एक दूसरा सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3। तो अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट कहूँ तो कॉम्प्लीमेंट को लिखने का तरीका होता है डैश। कॉम्प्लीमेंट को लिखने का तरीका होता है डैश, यानी कि ए के ऊपर हम लगा देंगे डैश। और जैसे ही डैश लिखेंगे तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा कि ए के एलिमेंट को छोड़ के, ए के एलिमेंट को हम छोड़ देंगे और यूनिवर्सल सेट के जितने एलिमेंट हैं उनको लिख लेंगे। तो 1 2 3 को यहाँ से छोड़ देंगे, क्या बचेगा 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से बचेगा। ओके, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के जितने एलिमेंट बचे हैं वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास आ गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अगर मैं इसमें एक और चीज़ देखूं तो ये देखिए यहाँ पर, अब इसके पास चलो कॉम्प्लीमेंट तो आप लोग समझ चुके हो, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। अच्छा, एक और चीज़ मैंने इससे पहले आपको जो है थोड़ा बहुत ये कल डिफरेंस ऑफ सेट बताया था, है ना। और आज मैंने कॉम्प्लीमेंट वाला बताया। इनके ही हम वेन डायग्राम देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वेन डायग्राम देखिए क्या है। सपोज दैट ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये आपका है ए और ये आपका है बी। ये है ए और ये है बी। अगर मैं आपसे ए माइनस बी कहूँ तो उसको मैं कैसे शेड करूंगा। तो ए माइनस बी मतलब कि ए के वो एलिमेंट जो बी में है उनको हटा देंगे और सिर्फ ओनली ए बच जाएगा। ओनली ए बच जाएगा, यानी कि इतना बचेगा। ये देखिए, ये हमारे पास शेडेड एरिया है। ठीक है, ये हमारे पास शेडेड रीजन हो जाएगा। ओके, तो ए माइनस बी हम इस तरह से बनाते हैं। अगर मैं आपसे बी माइनस ए कहूँ तो कैसे बनाएंगे। जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, उस यूनिवर्सल सेट में मान लो ये ए है, ये बी है, ये है ए, ये है बी। तो बी माइनस ए करेंगे तो ओनली बी आएगा, ओनली बी, है ना। तो इस तरह से हम इसका वेन डायग्राम भी बना सकते हैं। अब जैसे मैंने आज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कहा, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट देखिए मैंने क्या कहा। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास एक सेट है, एक सेट है, मान लो इस सेट के अंदर एक हमारे पास, मतलब एक यूनिवर्सल सेट के अंदर एक सेट है ए। ये है मान लो आपका ए और ये आपका पूरा यूनिवर्सल सेट। तो अगर मैं आपसे ए डैश बोलूँ, ए डैश बोलूँ तो ए को छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट बचे, यानी कि पूरा यूनिवर्सल सेट, ए को छोड़ के बाकी आपका पूरा यूनिवर्सल सेट आपका क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। देखिए वही चीज़ तो हो रही है, पूरे यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दे रहे, पूरे यूनिवर्सल सेट को ए को हटा दे रहे, तो ये आपका जो शेडेड रीजन है ये आपका आंसर आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, जिसको ए डैश भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका वेन डायग्राम के हिसाब से इसको समझ सकते हैं। अब देखते हैं इसके बेसिस पे कुछ यहाँ पर हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ओके, कॉम्प्लीमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी, जिसका नाम होता है नाम तो क्या बोलेंगे, देखिए जरा सा। अगर मैं ए का यूनियन करूंगा ए डैश के साथ, ए का यूनियन करूंगा ए डैश के साथ, तो इसका आंसर आता है हमारे पास यू, यानी कि यूनिवर्सल सेट। ए का ये है यूनियन और ये यूनिवर्सल सेट है ना, दोनों में अंतर है। ये है यूनियन, थोड़ा सा चौड़ा करके बनाते हैं, और ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। ओके, ये क्या है आपका यूनियन और ये क्या है आपका यूनिवर्सल सेट। अब इनको ना याद करने की जरूरत नहीं होती, ये फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं होती है। क्यों जरूरत नहीं होती, जरा एक चीज समझिए। जैसे मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दिया था, देखिए अगर ए का ए डैश के साथ यूनियन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट कैसे आता है, जरा देखते हैं। ये ए था और ये ए डैश था, दोनों का अगर मैं यूनियन करूंगा तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, यूनिवर्सल सेट ही तो आएगा, है ना। अगर ए का और ए डैश का, ए का और इसके कॉम्प्लीमेंट का मैं यूनियन करूंगा तो आंसर क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब आ जाएंगे। तो कहने का मतलब अगर मैं ए का यूनिवर्सिटी के डैश के साथ यूनियन करूंगा तो क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलता है। हमेशा याद रखिएगा आप, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम प्रूफ कर सकते हैं। दूसरा, अगर मैं ए का इंटरसेक्शन करता हूं ए डैश के साथ, देखिए ए का मैं इंटरसेक्शन करता हूं ए डैश के साथ, तो क्या मिलता है, क्या इन दोनों में कोई भी कॉमन है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, क्या इन दोनों में कोई भी कॉमन है, आंसर है नो। तो आंसर आ जाएगा 5, आंसर आ जाएगा 5। यानी कि ए का अगर मैं ए डैश के साथ इंटरसेक्शन करता हूं तो आंसर आ जाता है 5। ये हमारे पास दो हमारे पास प्रॉपर्टी होगी। अब जो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी बताऊंगा वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे क्लास 12th के लिए। 12th में तो बहुत ज़्यादा यूज़ इसका है नहीं, लेकिन आगे की स्टडीज़ में हो सकता है आपकी जो
कंप्यूटर का जो पेपर होता है वहाँ पर भी ये यूज़ होता है ना, डिजिटल जो डिवाइसेस होते हैं उसमें यूज़ होता है, फिजिक्स में बहुत बार यूज़ होता है ना, फिजिक्स में आपका एक चैप्टर है सेमीकंडक्टर करके, उसमें यूज़ होता है ना। तो देखिए ये प्रॉपर्टी क्या है, इसको थर्ड नाम है, वैसे खुद एक साइंटिस्ट ने दिया था, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन प्रिंसिपल। डी मॉर्गन्स प्रिंसिपल एक साइंटिस्ट का नाम है, डी मॉर्गन प्रिंसिपल मैथमेटिशियन का नाम है। ओके, तो इनके नाम से इनने यूनियन इंटरसेक्शन के बीच में एक रिलेशन दिया था, आपने इसको एज इट इज़ याद रखना है क्योंकि हमारे कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ को आसान बना देता है। तो वो क्या, देखिए अगर ए और बी का मैं यूनियन करूँ और इसका मैं डैश कर दूँ, ए यूनियन बी करूँ, उसका मैं डैश कर दूँ, तो इसको ये किसके इक्वल होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। यानी कि जैसे मैं ब्रैकेट हटाऊंगा ना तो ये डैश ए के साथ और बी के साथ चले जाएगा और जो यूनियन है वो बन जाएगा इंटरसेक्शन। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, आपने यहाँ पर कुछ नहीं जानना है, हम इसको क्वेश्चन के थ्रू भी प्रूफ करेंगे एक्सरसाइज में, लेकिन आपको इसको एज इट इज़ याद रखना है। आसान है, ए यूनियन बी का डैश किया तो डैश जैसे ही ब्रैकेट रहूंगा तो ये डैश ए के साथ भी लग जाएगा, बी के साथ भी लग जाएगा और यूनियन बन जाएगा इंटरसेक्शन। इसी का उल्टा देखिए, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी करूं और उसका होल डैश करूं तो देखिए क्या हो जाएगा, ये डैश ए के साथ भी चले जाएगा, ये डैश बी के साथ भी चले जाएगा और इंटरसेक्शन बन जाएगा यूनियन। आसान है ना। बस जैसे ही डैश अंदर जाता है तो यूनियन को इंटरसेक्शन बना देता है और इंटरसेक्शन को यूनियन बना देता है, बस इतना ध्यान रखना। ओके, बाकी और कुछ भी टिपिकल नहीं है। अब देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी समझने से पहले मैं देखो क्या कर रहा हूँ, अगर मैंने ए का डैश किया तो मेरे पास आंसर ये आया, अगर मैं इसका फिर से डैश करता हूँ तो मैं इसको फिर से यूनिवर्सल सेट में से माइनस करूंगा, इसको मैं फिर से यूनिवर्सल सेट में से माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा अगेन 1 2 3। यानी कि अगर मान लो मैं किसी सेट का 2 बार डैश करता हूँ, किसी सेट का मैं 2 बार डैश करता हूँ, यानी कि मैंने कहा ए डैश का होल डैश ए ही आता है, ए डैश का होल डैश ए ही आता है। कैसे इसको समझते हैं, चलिए चलो यूनिवर्सल सेट इस बार मैं थोड़ा छोटा ले रहा हूँ, 1 2 3 4 ले लिया मैंने, है ना, और ए मैंने ले लिया यहाँ पर 1 2। ओके, अब देखिए ये हमारे पास मैंने एक क्वेश्चन क्रिएट किया है, अगर मैं इसका ए डैश निकालता हूँ तो क्या आता है, ए डैश 2 3 को हटा दो, क्या बचा हमारे पास 3 4 बचा इसका ए डैश। मैं इस ए डैश का फिर से डैश निकालता हूँ, ए डैश का फिर से डैश निकालता हूँ तो अगेन इस 3 4 को हम माइनस करेंगे यूनिवर्सल सेट से, आंसर आ जाएगा 1 2। तो खुद देखिए ये दोनों आंसर बराबर है नहीं है, इसका मतलब ए और ए का डबल डैश बराबर होते हैं, यानी कि ए का डबल डैश इक्वल टू ए ही आता है। ओके, तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है, या फिर हमारा हम कह सकते हैं इसको, ये एक हमारे पास प्रॉपर्टी भी होगी जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर मान लो हमारे पास एक एम्प्टी सेट है फाई, उस फाई का अगर मैं डैश करूंगा तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। उस फाई का अगर मैं डैश करूंगा तो क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट। कैसे, देखिए हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है और मैंने कहा हमारे पास एक सेट है फाई मतलब कि नो एलिमेंट। अगर मैं इसका डैश करूंगा तो फाई को किस में से माइनस करेंगे, पूरे यूनिवर्सल सेट में से, तो यानी कि खुद एक यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। यानी कि फाई का अगर मैं डैश करूं तो क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट। ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। तो फाई का अगर हम डैश करते हैं तो आ जाता है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। अगर यूनिवर्सल सेट का डैश करूं तो आ जाता है फाई। देखो यूनिवर्सल सेट का अगर मैं डैश करूं तो किस में से माइनस करोगे भाई, यूनिवर्सल सेट को, कुछ बचा ही नहीं, तो इसका डैश फाई आ जाता है। यानी कि फाई का डैश यूनिवर्सल सेट का डैश फाई। ओके, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। बस इन्हीं प्रॉपर्टी को यूज़ करते हो पूरी की पूरी एक्सरसाइज 1.5 है। सो अब स्टार्ट करते हैं 1.5 इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।